है और कैसे कैसे है, इस बात की जांच करने के लिए, इसके बारे में समझने के लिए हमें जानना है। क्योंकि कई बार हम विचार करते हैं कि क्या पता ऐसी बात है या नहीं। इसका सीधा सा एक निशाना है। अगर तुम्हें अपने आप की जानकारी लेना है तो जरा प्रभु से कैसे अरदास करें। रखवाला परम कमाने वाला, रखवाला परम कमाने वाला, मैं हूँ परम कमाने वाला, मैं हूँ परम कमाने वाला, मैं हूँ परम कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं हूँ परम कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं हूँ परम कमाने वाला। अगर तुम मधुर स्वरों में अपने प्रभु से मीठे बोल बोलकर ऐसे कहो कि दाता मैं तो कर्म कमाने वाला हूँ, मैं जानता नहीं हूँ क्या होने वाला है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर तुमने ये स्वीकार कर लिया तो फिर देखो क्या होगा। मैं कर्मों को ना जानूं, मैं कर्मों को ना जानूं, ना कहा किसी का मानूं, ना कहा किसी का मानूं, मेरी आंखों में फिर गया जाला, कमाने वाला, मेरी आंखों में फिर गया जाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, दाता तू ही है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला। प्यारे बच्चों, अगर हम प्रभु से कहते हैं कि हे मेरे मालिक, मेरी आंखों में जाला फिरा हुआ है, कभी ये मत सोचना कि किसी के जाला मोतिया वगैरह का हो जाता है। लेकिन नहीं, आंखें तुम्हारी कटीली है, आंखें अच्छी है, दृश्य बहुत दूर तक देख रहे हो, लेकिन तुम्हारे में वो आंखें नहीं है जिनमें तुम कर्म देख लो। अपने कर्मों को पहचानने वाली आंखें हैं। उन आंखों के बारे में कहा है कि उन आंखों पे तो जाला फिरा हुआ है। उन आंखों का जाला मिटे कैसे? मिटने नहीं देता कुछ, मैं करूं कैसे, मुझे करने नहीं देता, ये सवाल खड़ा हो जाता है। कैसे? इस देश की उलटीरी, इस देश की उलटीरी, थोड़ी पार परी, थोड़ी पार परी, जब बांधते कर्म का पाला, कर्म कमाने वाला, जब बांधते कर्म का पाला, तो कर्म कमाने वाला, तब तू ही है रखवाला, तो कर्म कमाने वाला, तब तू ही है रखवाला, तो कर्म कमाने वाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, मैं तो कर्म कमाने वाला,
है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला। यार बच्चों, इस बात को तो बड़ा गौर से समझना है कि यहाँ तो कर्मों का पाला बांध रहे हैं। यहाँ की जग की उल्टी रीति है, जब कोई अच्छी बात कहते हैं तो उल्टा मानते हैं। इसलिए कहा कि अब मैं क्या करूं। फिर बाबू ने कहा कि बच्चे तेरी नियत क्या है वो देख, जैसा नियत वैसा ही फल पकता है। तो जरा कैसे देखो कैसी नियत में, देखो कैसी नियत में, नाता तोड़ते लात न दे, नाता तोड़ते लात न दे, सुन जोगी दयाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, सुन जोगी दयाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, कर्म कमाने वाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, सब तू ही है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला, सब तू ही है रखवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला। प्यारे बच्चों, बहुत गौर से समझना है कि देखो कैसी नियत मेरी। तुम अपने आप को कह दो कि देखो नियत मेरी कैसी है, और नाता तोड़ते देरी नहीं करता। नाता 1 मिनट में तोड़ देता हूँ और 1 मिनट में जोड़ देता हूँ। लेकिन कहा कि हे प्रभु, आप तो मेरी आवाज सुनो, मेरी पुकार सुनो। लेकिन नाता जोड़ते और तोड़ते कौन है? वह भी हम 4 वर्णों की बात कर रहे थे। उन 4 वर्णों में कल की क्लास में बताया जाएगा कौन नाता तोड़ता है, कौन जोड़ता है, कौन लकीर का फकीर होता है, कौन लकीर निकाल के ढोड़ देता है, क्या होता है। तो आगे जरा सुनो, धर्म और अधर्म के बीच में ये नाता जुड़ा हुआ है। धर्म अधर्म का नाता, धर्म अधर्म का नाता, काम मोक्ष का नाता, काम मोक्ष का नाता, कैसा है खेल निराला, तो कर्म कमाने वाला, देखो कैसा है खेल निराला, तो कर्म कमाने वाला, कर्म कमाने वाला, तू ही है रखवाला, तो कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, तू ही है रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। आप यहाँ देखो, धर्म और अधर्म के बीच में नाता होता है। जहाँ धर्म का सवाल आ जाता है तो नाता कभी टूटता नहीं। जहाँ अधर्म का सवाल आ जाता है, इसका मतलब धारणा पक्की नहीं है, वो नाता टूट जाता है। और इनमें काम और मोक्ष 2 चीजें होती है। काम का मतलब होता है कामनाएं, जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा तो नाता टूट गया। और मोक्ष का मतलब है आजादी, कि मुझे कोई आजादी नहीं मिली तो मैं नाता तोड़ डालता हूँ।
अगर इन बातों को मैं समझता हूँ तो देखो ये क्या खेल निराला है संसार का। ये संसार अपनी बातों को समझ नहीं पा रहा। तो प्यारे बच्चों, इसको समझने के लिए आगे चलिए। आगे चलकर क्या देखते हैं, दाता से हम क्या कहें। दाता ध्यान तेरा तू धरता, ध्यान तेरा तू धरता। वो आपका ध्यान करता है, वो क्या नहीं करता, वो मन माने नहीं करता, वो मन माने नहीं करता। बन जाता मतवाला, तो कर्म कमाने वाला, वो तो बन जाता मतवाला, मैं तो कर्म कमाने वाला। मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। जिसके मन में ये धारणा आ जाए कि मेरा ध्यान हमेशा प्रभु में रहे, अर्थात मैं ध्यान प्रभु में धरता हूँ, तो फिर क्या होता है, मैं मनमानी कभी नहीं करता। मुझे पता होता है मनमानी का नतीजा गलत होता है। फिर मैं अपने प्रभु के नाम का मतवाला बन जाता हूँ। मतवाले समझते हो आप? मतवाला शब्द एक ऐसा शब्द है जो मतवाला हो जाता है, वो न तो जंगल देखता, न पहाड़ देखता, न अग्नि देखता, और न कहीं पे ये देखता कि यहाँ पर बियाबान में क्या होगा, और ना वो संसार देखता, न वो कीचड़ देखता, और न कोई शुभ जगह देखता। वो मतवाला होता है अपने प्रभु का। उस मतवाले के ऊपर कोई लागू नहीं होता, न वो कीचड़ लग सकता और न कोई उसके ऊपर और कोई लाग हो सकती। वो मतवाला होता है तो प्रभु उसकी रक्षा करता है। जरा कैसे आगे, कैसे उसमें संतों की लहर आ जाती है। अब लहर संतों की आई, अब लहर संतों की आई। उसने घर घर में बांटी बधाई, तेरे घर घर बाटी बधाई। सब रटते नाम की माला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, सब रटते नाम की माला। मैं हूँ कर्म कमाने वाला, कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। सब तुम्ही है रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। सब तुम्ही है रखवाला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला। जब मैं मतवाला हो गया तो क्या हो गया, मेरे अंदर एक संत मत की लहर दौड़ गई। संत का नाम होता है शीलता, संतोष, नम्रता, शांति, और सब को एक नजर से देखना। राग द्वेष नहीं होती संत में। संत सबके साथ प्यार करता है, कोई भला है चाहे बुरा है। कर्म अपने अपने होता है, जैसी करनी करता है वैसा वो भरता है। तो जरा पूरे शब्द का निचोड़ निकल कर क्या आ गया, जरा सुनिए। हमारे आनंद है सबका प्यारा, सद्गुरु हमारे आनंद है सबका प्यारा। नारे तक किसी से न्यारा, नारे तक किसी से न्यारा। सबका हर दम रखता है ख्याला, मैं हूँ कर्म कमाने वाला, रखता है सबका ख्याला। मैं हूँ कर्म कमाने वाला, सबका तुम्ही है रखवाला,
रतलाला नतकुनी है रतलाला प्यारे बच्चों, नाम के मतवाले बन जाओ। और मतवाले होते हैं वो इस दुनिया में बड़े शांति और आराम से रहते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत्संग।